बीए पढ़ के बकरी चरा हुआ था, अब बीए पढ़ के कंप्यूटर वाले टीचर को बकरी चराने के लिए आगे करा जा रहा है। नीतीश कुमार जी हम लोग के आदर्श थे, हमेशा रहेंगे। और वो उनका जो सोच है कि बिहार के लोग अपना काम करें, लेकिन इनका सोच है पूंजीपति को टेंडर देने का प्रक्रिया। सचिव उनको पत्थर मारे हैं, यही हो गया है कोलपत। हाँ, नाम कौशल किशोर है, लेकिन इसमें इनमें कोई कौशल नहीं है और सारे बच्चों का कौशल को छीनना चाहते हैं। फिर मंत्री जो घुसखोर है वो सही बात है क्या? आप बताइए, जो मंत्री और भी जो सचिव घूस लेने के काम कर रहे हैं वो सही है? हम लोग विरोध कर रहे हैं, बिहार को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं, हम युवाओं का भविष्य बचाने के लिए सब कर रहे हैं। रोजगार देने के लिए आया था, वो आज हमारा रोजगार छीनने के लिए तैयार है। हमारी संख्या लाखों में, हम लाखों लोगों के पेट पे आप लात मारने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। आप उसकी विफलता को समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा चोर है और कितना बड़ा घुसखोर है। फिर मंत्री जो घुसखोर है वो सही बात है क्या? आप बताइए, जो मंत्री और भी जो सचिव घूस लेने के काम कर रहे हैं वो सही है? देखिए, राजधानी पटना के गर्दनी बाग में है, धरना स्थल है और यहाँ एक लाइन से अगर कैमरा घुमाइएगा तो देखिएगा पूरा जो है धरना ही धरना हो रहा है। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, केवाईपी केंद्र वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे धरना देने के लिए आए हुए हैं। हाथों में तख्तियां देख लीजिए और इधर पोस्टर जो लगा हुआ है उसको दिखा दीजिए थोड़ा सा। मैं चोर हूं, मैं घूसखोर हूं। तमाम जो बिहार से केवाईपी सेंटर संचालक यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम बरबीघा शेखपुरा जिला से आए हैं, श्री बाबू के धरती से आए हैं। क्या मांग क्या है? हम लोग का मांग है केवाईपी को रिन्यूअल किया जाए। सरकार द्वारा, मंत्री जी के द्वारा, हमारे सचिव के द्वारा इसे रीटेंडरिंग प्रक्रिया में लाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो पहले से एग्जिस्टिंग सेंटर है उसका भविष्य बर्बाद करने की पूरी योजना इन्होंने बना रखा है। हम अपने भविष्य को देखते हुए, हम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, समाज को देखते हुए हम लोग उसे बचाने के लिए आए हैं, एक मुहिम के लिए आए हैं, महाआंदोलन। इसी रीटेंडरिंग से दिक्कत क्या है? रीटेंडरिंग होगा तो और अच्छा बात नहीं है भाई। रीटेंडरिंग में लोग जी ऐसा कुछ नहीं होगा। रीटेंडरिंग प्रक्रिया सबसे पहले तो 5 महीना से हम लोग सेंटर पे एडमिशन नहीं है, जिसका रेंट और स्टाफ सारा का खर्चा हमारा पर महीना 1 लाख रुपया है। अभी रीटेंडरिंग में 5 महीना लगेगा कि 7 महीना लगेगा कि क्या मैटर होगा, वो भविष्य हमारा आधार पे अटक जाएगा। साथ के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं, उनका एक से एक टर्म्स, नॉर्म्स, कंडीशन। जब नीतीश जी ने इस योजना का शुरुआत किया था तो उन्होंने यही प्लान किया था कि बिहार में जितने भी युवा एंटरप्रेन्योर जो कंप्यूटर सेंटर खोल के अपना जीविका चला रहे हैं, वैसे लोगों को प्राथमिकता दिया गया था। आपको बताना देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे युवा के पास कोई लाइसेंस ज्यादा नहीं होता था, उद्योग आधार पे और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के माध्यम से भी हम लोग किए थे, अपना टेंडरिंग किए थे। कोई उसमें हमारा टेंडर का प्रक्रिया बहुत ही आसान था। लेकिन अब जो टेंडरिंग करने जा रहे हैं उसमें इतने सारे डिमांड है, उतने सारे तथ्यों को जोड़ा गया, नॉर्म्स को जोड़ा गया, जिसमें हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। बाहर वाली कंपनियां, दिल्ली की कंपनी, अब मान लिया जाए 50 करोड़ या 100 करोड़ का टर्नओवर मांग लिया जाएगा, हम लोग कहां से दे पाएंगे? हम लोग 1 करोड़ का ही, चलिए 1 करोड़ का मांग लिया जाए तो 1 करोड़ का हम लोग कहां से दे पाएंगे टर्नओवर सालाना? अब बाहर वाली कंपनियां को वो टेंडर देंगे और फिर हम लोग, वही कंपनियां आएगी और हमारे साथ निगोशिएट करेगी कि 70%, 60% पे काम करिए और हम लोग सारा माल वो लोग खाएंगे, हम लोग बिहार वाले सब लोग देखते रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, बिहार को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं, हम युवाओं का भविष्य बचाने के लिए सब कर रहे हैं। आपको लगता है आंदोलन से कुछ होने वाला है? आंदोलन तो यहाँ लाइन लगा, आंदोलन से कुछ होने वाला, लेकिन बिहार के युवाओं में एक आक्रोश पैदा हो रही है और वो आक्रोश आपको बहुत जल्द जमीन पर दिखेगा कि हम लोग बहुत जल्द ही, अभी धरना का पहला दिन है, आगे प्रक्रिया देखिए कितनी आक्रोश तेजी से बढ़ता है। आप रीटेंडरिंग कर रहे हैं, कारण क्या है? कोई तो कारण है। इस सेंटर का क्या दोष है, क्या कलंक है, क्या दिक्कत है, बताइएगा कुछ तब ना रिटर्न। बढ़िया से काम नहीं कर रहे होंगे आप। क्या कारण बताइए तो, क्या कारण है जो काम नहीं कर? क्या सरकार कोई कारण नहीं बता रही है? कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जो अपने बलबूते कौशल विकास को चलाने के लिए गांव-गांव, गली-गली भटका है सब आदमी। 1000 के महीना बच्चों को दे रहे थे, उसको रोक दिए आप। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर आप झुके हैं, केवाईपी पर भी आइएगा। नीतीश कुमार जी हम लोग के आदर्श थे, हमेशा रहेंगे। और वो उनका जो सोच है कि बिहार के लोग अपना काम करें, लेकिन इनका सोच है पूंजीपति को टेंडर देने का प्रक्रिया। ये सरकार का कथनी और करनी में फर्क है।
मुख्यमंत्री जी का घोषणा हुआ है कि 50 करोड़ से नीचे का जो भी काम होगा वो बिहार के लोग करेंगे। और यहाँ जो छोटे छोटे 1700 सेंटर बिहार में चल रहा है उसको बंद करके और बड़ी कंपनियों का लाने का प्लान है। साथ ही आपका जो प्रश्न था कि क्यों किया जा रहा है, तो जो माननीय नीतीश जी ने जो इस कार्यक्रम को लागू किया था उसको ये सोचकर किया था कि हमारे बिहार को बिहारी कह के अपमानित जो किया जाता था बाहर में कि इसको बोलने नहीं आता, इसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान सभी बच्चों को जो मैट्रिक पास हुए हैं, अभी 15 वर्ष पूरा किए हैं, ऐसे बच्चों से लेकर ऊपर के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान, उनको भाषा का ज्ञान, उसको व्यवहार कौशल का ज्ञान, कैसे कपड़े पहने, कैसे जूते पहने, कैसे इंटरव्यू दें, तो इन सब बातों को लेकर किया गया था। लेकिन ये इनका नाम कौशल किशोर है, लेकिन इनमें कोई कौशल नहीं है और सारे बच्चों का कौशल को छीनना चाहते हैं जो अभी तक पिछले 10 वर्षों से दिया गया। इनके जैसे इनसे बड़े बड़े पदाधिकारी आए। कोई आश्वासन दिया है आप लोगों को? मतलब क्या रही है सरकार? सरकार कह रही कि इस कार्यक्रम को बंद करेंगे, ये कार्यक्रम ही बेकार है और अब जो कार्यक्रम लाएंगे उसमें AI तकनीक लाएंगे, ड्रोन लाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिसको कंप्यूटर का ABCD नहीं आएगा वो AI कैसे सीख लेगा? पहले ABCD किसी को नहीं आएगा, वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगेगा, कोई पहला दूसरा का क्लास नहीं पढ़ेगा, सीधे PhD करने लगेगा। तो ये मंत्री जी का और ये सेक्रेटरी महोदय का ऐसा दिमाग है कि हम लोग प्राथमिक स्कूल में नहीं बच्चों को पढ़ाएं, सीधे PhD करा दें, विश्वविद्यालय में पढ़ा दें। तो इस ध्येय से ये जो है करने जा रहे हैं कि हम टेंडर करेंगे और डायरेक्ट AI सिखाएंगे। उनको कंप्यूटर का ABCD नहीं आएगा, उनको माउस पकड़ने नहीं आता है, उनको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना नहीं आता है, उनको सीधे AI सिखा देंगे और ड्रोन सिखा देंगे। देखिए, कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंगेर से आया हूँ, मेरा नाम आशुतोष है। मैं एक KYP संचालक हूँ। और क्या चाहते क्या? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सेंटर को नामांकन दें, जितना जल्द से जल्द हो सके सेंटर को नामांकन दें, क्योंकि अगर नामांकन नहीं होगी तो हम बच्चों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको बंद करने की प्रक्रिया में लाना ही था तो आप मार्च के समय में क्लोजिंग करते उनको। आपने मार्च के बाद अप्रैल में LF का एग्जाम किया, जो हमारे शिक्षक होते हैं जिनको हम लोग LF कहते हैं, लर्नर फैसिलिटेटर होते हैं, उनका एग्जाम किया। क्यों किया आपने? जब आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना था तो मार्च के बाद अप्रैल में आपने क्यों उसका एग्जाम लिया? पहली बात। दूसरी बात, सरकार कहती है कि हम नियोजन दे रहे हैं, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अरे आप नौकरी कहाँ से दे रहे हैं? आपने तो बेरोजगार कर रखा है लोगों को। आप ये समझिए कि 1731 सेंटर हमारा फंक्शनल है, ठीक है, जिसमें हर एक सेंटर पे 10 लड़कियां काम कर रहे हैं एज ए लर्नर फैसिलिटेटर, ठीक है। हमारी संख्या 20,000 के लमसम में है, जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी संख्या 20,000 है, प्लस 1700 हम लोग की संख्या है। और उनके परिवार से जुड़े हुए हर लोगों के परिवार में 10 से 15 लोग, 12 लोग, 10 लोग होते हैं। तो हमारी संख्या लाखों में, हम लाखों लोगों के पेट पे आप लात मारने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। नहीं मानेगी सरकार आपका मांग को इतना के बाद भी, तब क्या कीजिएगा ये बताइए। सर, इसके बाद तो बहुत सारी प्रक्रिया है। क्यों नहीं मानेंगे सर? हम गलत हैं क्या? हम अगर गलत हो तो बोले हम गलत हैं, लेकिन आप गलत हैं, आपके नेता गलत हैं, आपके सचिव गलत हैं, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। आप अपना धन का जो है उगाही जो कर रहे हैं उस पे जांच कीजिए। सरकार को मानना रहता तब तक तो मान गया रहता, क्या भाई? मानना सही बात। लगता है कि मानेगी नहीं। हम लोग जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का जब तक हम लोग के पास कोई अपडेट नहीं आता तब तक हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा जी। उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं आया, आप लोग की मांग को नहीं मानी, तब क्या करें? आगे हम लोग मुख्यमंत्री के पास लिखित स्वीकृति का आवेदन का स्पष्टीकरण मांगेंगे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को ये बात का जानकारी नहीं होगा? गया होगा, लेकिन दिन पर दिन हम लोग जिस हिसाब से धरना स्थल पर एकजुट कर रहे हैं वो दिन पर दिन जाएगी। चलाया जा रहा होगा, उनको झूठ बोला जा रहा होगा कि मंत्री और सचिव 2 दिन पहले आप देखे होंगे जो BSDM में एक ये जो जॉब मेला लगा था, उसमें 7,000 रुपया 5,000 रुपया लोगों को जॉब दिया जा रहा था और वहां बताया जा रहा था 40,000 सबसे हाईएस्ट पैकेज बताया जा रहा है, 40,000 दिया जा रहा है। और जॉब का नाम क्या दिया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग। और काम क्या दिया रहा है? जाओ किसी घर के महिलाओं के बच्चा को खिलाओ, और स्वास्थ्य विभाग उसका वो पोस्ट दे रहा है। अब वो 4,000 3,000 लड़की को और लोगों को काम देकर और टारगेट कर रहा है कि 40,000। विभाग का जो सचिव है, जो आप देख रहे हैं घूसखोर शब्द लिखा हुआ है इसमें, वह घूसखोर वही है कि वो जो सरकार को दिखाते हैं, से भी घूस लेता है। किससे नहीं लिया है,
किससे नहीं लिया है, वो सबसे लिया है और सबसे डिमांड करता है कि हमको इतना चाहिए। हाँ जी, सही बात है। नहीं पूरा करने के कारण ये सारा हो रहा है। नहीं पूरा करने पर प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे, जो करना है कर लो। अच्छा ये बताइए, अप्रैल से ये ड्रामा चल रहा है और बताइए अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो समय दिए थे कि आप बैकडोर आइए। सही बात है। इससे पहले MKCL की टीम हमारे लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रही थी, उसे इतना बड़ा डिमांड किया गया कि वो छोड़ के चला गया और आनंद फानन में 1 महीना बैच बंद करके इन्होंने दिसंबर को बैच रोक करके जनवरी में बैच तैयार कराया और उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। और आज अभी अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कौन सा दिसंबर बैच का महीने का एग्जाम ये अभी ले रहा है। दिसंबर बैच 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के कोर्स को ये 8वां महीना 9वां महीना में एग्जाम ले रहा है। इससे आप उसकी विफलता को समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा चोर है और कितना बड़ा घुसखोर है। तो अपनी विफलता का ठीकरा आप लोगों पे फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और ये 40% 30% का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, वो आंकड़ा ये स्टार्टिंग में क्लियर किया गया था। ये बच्चों को सेंटर तक पहुंचाना DRCC का काम था, ये हमारा काम नहीं था। मेरा काम हमें पढ़ाना है और हम एक LF है और BA पास ग्रेजुएशन करके हम पढ़ा रहे हैं। अब साबित यही हो रहा है कि आप एक गाना सुने थे जो मनोज तिवारी गाए थे, BA पढ़ के बकरी चरा हुआ था, अब BA पढ़ के कंप्यूटर वाले टीचर को बकरी चराने के लिए आगे करा जा रहा है। ये उसका काम है। रोजगार देने का काम जो विभाग रोजगार देने के लिए आया था, वो आज हमारा रोजगार छीनने के लिए तैयार है और छीन चुका है। इसके लिए हम सड़क पे हैं। आप लगता है आपको कि सरकार इतना के बाद मांग मान लेगी? काहे नहीं मानेगी? हमारी सरकार है, हमने सुना है, काहे नहीं मानेगी वो? कल जब 4 दिन प्रोटेस्ट किया, जब उसको अपनी गलती साबित हुआ तो 4 लाख जो लोन का था उसको 2 लाख करके 4 लाख किया ना, तो हमारा मांग क्यों नहीं मानेगा? वो मानना पड़ेगा। और मानेगा तब क्या बात करते हैं, आत्मदाह कर लेंगे? आत्मदाह का प्रबंधन है ही ना। गलत बात है ना, गलत बात। जब फिर मंत्री जो घुसखोर है, सही बात है क्या? आप बताइए, जो मंत्री और भी जो सचिव घूस लेने के काम कर रहे हैं वो सही है? 9 साल मैंने 2018 में खुद अगर ये कह रहा है कि रोजगार नहीं मिलता है, मैं 2018 के अप्रैल बैच का स्टूडेंट रहा और मुझे उसी संचालक ने मुझे जॉब दिया। आज मैं गोपालगंज में पढ़ाता हूँ, तो क्या मुझे रोजगार नहीं मिला? कुशल युवा प्रोग्राम से मुझे रोजगार मिला, तभी तो मैं रोजगार के लिए वहाँ काम कर रहा था और उसी के वास्ते मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। सबका रोजगार छीन लिया, सबका छीन लिया। कितने लोग प्रभावित हुए? लगभग 10 से 12 हजार LF की संख्या है और 12,000 LF की संख्या से जुड़े हुए 80,000 लोगों की संख्या है। हमसे हमारी माँ जुड़ी हुई है, हमारी बहन जुड़ी हुई है, हमारा छोटा भाई जुड़ा हुआ है, हमारे पिता जुड़े हुए हैं, बूढ़े पिता जुड़े हुए हैं। अब हम क्या बोले? आप समझ सकते हैं कि सबका एक बड़ा लड़का जो होता है जब बाहर काम करने के लिए आता है, मेरा घर समस्तीपुर जिला हुआ और मधुबनी के हैं वो, और हमारे आसपास जिले के हैं, मिथिला के हैं, हम भी मिथिलावासी हैं। लेकिन क्या बोले, एक होता है, वो सुने होंगे कहावत, कोलपत। हमारे इधर कहा जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे आमों के बीच में कोलपत हो जाता है। जो कोई पत्थर मार देता है ना तो वो कोलपत हो जाता है। इस सचिव उनको पत्थर मारे हैं, आई हो गए कोलपत। हाँ, सचिव ने मारा पत्थर, ये हो गए कोलपत। उन्होंने घूस का आह्वान बुलाया और इन्होंने मान गए, बोले कि हमें चाहिए। चलिए देखिए, इनकी डिमांड हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब देखिए भाई, समस्या इन लोगों के साथ बहुत बड़ी है। ये लोग सीधे जो है KYP सेंटर जो बंद होगा उससे सीधे ये लोग सड़क पे आ जाएंगे और इन लोगों का रोजगार सारा उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, इनकी मांगों को माना जाए और कम से कम इनको एटलीस्ट सुना तो जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर मान लीजिए रीटेंडरिंग करना ही है तो इन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि बाकी जो नए सेंटर बनेंगे वो नए बने, लेकिन इन लोगों का सेंटर जो है वो बच जाए। ऐसा जो है सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में और करना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।